स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 में आज हम इसका चौथा प्रश्न अच्छे से समझेंगे। तो इसमें हमें आकृति 6.36 दी गई है। ये देख लो, ये आकृति हमें दी गई है और साथ में हमें दिया गया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। ये हमें दिया गया है और साथ में हमें दिया गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो ये जानकारी भी हमें दी गई है। तो पहले हमें जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना और स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमने लिखा दिया है, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हमें दिया गया है क्यू टी बटे पी आर। ये हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा। ठीक है, तरीके से करना होता है सवाल, नहीं तो अंक नहीं मिलते। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब एक बात बताओ बड़े ध्यान से कि अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पे मैं रफ पेपर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लो ये त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ज्यामिति ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी कि कोण C के सामने की भुजा है AB और कोण B के सामने की भुजा है AC। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा AB बराबर होगी AC के। इसे हम कहते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर हम ऐसा त्रिभुज ढूंढ लें जिसमें कोण 1 और कोण 2 दोनों आ रहे हों, तो फिर ये मामला हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने वो त्रिभुज ढूंढा जहां पे कोण 1 और कोण 2 दोनों आ जाए। तो हमने हाईलाइट करना शुरू किया। तो यहां से हमने माना कि एक भुजा उस त्रिभुज की ये होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि इसमें, और यहां से ये भुजा कोण 1 तक आनी चाहिए। तो ये मैं अलग से पेंसिल वाली लाइन बना रहा हूं ताकि वो त्रिभुज अलग सा दिखे, ये वाली लाइन। और ये भुजा भी शामिल होगी तभी तो तीनों भुजाएं आपस में कनेक्ट होंगी, तो ये त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में अगर आप गौर से देखो तो कोण 1 भी है और कोण 2 भी है। दिख रहा है आपको? ये कौन सा त्रिभुज है वैसे? PQR। तो कोण 1 भी आ गया इसमें और कोण 2 भी आ गया। Q पे बना है 1 और R पे बना है 2। तो आपको अच्छे से पता है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो कोण 1 के सामने इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है? तो कोण 1 के सामने PR है इस त्रिभुज में, PQR में। तो कोण 1 के नीचे हम क्या लिख देंगे, उसकी भुजा PR बराबर है तो बराबर लगा दिया। कोण 2 के सामने कौन सी भुजा आ जाएगी? PQ। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? PQ। तो और कोष्टक में हम क्या लिखेंगे कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं हैं। अब इसके बाद इससे क्या फायदा हो गया? इससे ये फायदा हो गया कि जहां पे ये PR लिखा है उसकी जगह पे हम PQ लिख सकते हैं। उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? PQ। उससे क्या होगा? उससे ये त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे। देखो कैसे। हम वापस लिखेंगे कि दिया गया था ऊपर वाला, जो ये वाला सिस्टम, तो दिया गया था और वो हमने पूरा लिख लिया QR, और जो PR बराबर PQ है ना, बराबर कोणों के सामने की बजाय, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं ताकि हम बाद में मान रखें तो लिख सकें कि कैसे रखा है। तो QR के बटे में क्या दिया गया था बताओ? QS दिया गया था बराबर QT के बटे में क्या दिया गया था? PR। तो PR ना लिख के, या फिर हम यहाँ पे लिख दें पहले हमने पूरा लिख लिया, अब हम रिप्लेस कर दें। QR तो ज्यों का त्यों, QS भी ज्यों का त्यों, ठीक है।
और यहाँ पे क्यू टी ये भी ज्यों का त्यों, लेकिन जो पी आर है उसकी जगह पे हमने पी क्यू लिख लिया। कहाँ से? समीकरण 1 से, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 से। ऐसा करने से क्या हो गया, अगर हम चित्र में देखें तो बहुत कुछ हो गया है। देखो ध्यान से, मैंने चित्र खिसका लिया और पहले हमने अनुमान लगाया कि ये क्यू आर बटे क्यू एस कहाँ संकेत कर रहा है, क्यू आर बटे क्यू एस, यानी कि ये क्यू आर वाला त्रिभुज, ये बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, और इधर देख लो क्यू टी बटे पी क्यू, तो क्यू टी यानी बड़ा त्रिभुज, यानी ये भी यहाँ से यहाँ तक क्यू टी जा रहा है, जैसे क्यू आर जा रहा है, क्यू से लेके आर तक जा रहा है, उसी तरीके से ये क्यू टी क्यू से लेके टी तक, तो एक बड़े त्रिभुज की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। और क्यू एस, क्यू से लेके एस तक ये वाला त्रिभुज, शायद कि पी क्यू, पी से लेके क्यू तक, यानी एक छोटे त्रिभुज की ओर संकेत कर रहे हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, तभी ये सवाल आपको समझ आएगा कि क्यू आर और क्यू टी देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यू से लेके आर तक, ये देख लो, और क्यू से लेके टी तक। ये बड़ा त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ? यानी कि एक त्रिभुज हमें बड़ा लेना पड़ेगा, इसको देख के समझ में आया, और एक त्रिभुज क्यू एस और पी क्यू को देखेंगे तो क्यू से लेके एस और क्यू से लेके पी, यानी एक त्रिभुज हमें ये पी क्यू एस लेना पड़ेगा। नहीं तो कई बच्चे बाद में पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि यही त्रिभुज लेने हैं। जैसे मैं लिख देता यदि डायरेक्ट कि त्रिभुज क्यू टी आर एवं त्रिभुज पी क्यू एस में, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ऑफलाइन में भी मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ से बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर आपको पता कैसे चला कि यही त्रिभुज लेने हैं आगे चल के ऐसा करने के बाद। तो इससे पता चला कि क्यू आर और क्यू टी, क्यू से लेके आर तक जाओगे और क्यू से लेके टी तक जाओगे तो आपको एक बड़े त्रिभुज का एहसास होगा, क्यू टी आर, होगा कि नहीं। और नीचे जो क्यू एस है, तो क्यू से लेके एस तक आपकी लिमिट है और पी से लेके क्यू तक आपकी लिमिट है, तो क्यू एस और पी टी से मिला के तो यही त्रिभुज बनेगा ना। तो ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों त्रिभुजों में कोण ए जो एक जो है वो उभयनिष्ठ है, बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे में भी है। इसमें त्रिभुज में भी कोण ए क्यू है, जो कि आप देख सकते हो, इसमें भी कोण क्यू है जो कि वेक है। तो लिखोगे कि कोण एक आपस में बराबर है, कोण एक बराबर है कोण एक, क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। और दूसरा ये चीज भी हम ले आ चुके हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस, जो कि अनुपातिक भुजाएं थी जिससे हमने अनुमान लगाया कि ये त्रिभुज लेना है, तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो चुका है क्यू टी बटे पी क्यू। ये भी हमने अनुमान लगा लिया। और ये अनुमान हमने कैसे लगाया है, ये संगत भुजाएं हैं और एक कोण बराबर है, वो भुजाएं अनुपातिक हैं। जैसे ही हमने ये पी आर की जगह पे पी क्यू मान रखा था, तो इसे हम समीकरण 2 भी बना सकते थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो जब इतना हो जाए कि कोई भी दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो जाए और उनकी भुजाएं अनुपातिक हों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज उन्हीं दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं जो आपस में अनुपातिक हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। इसलिए त्रिभुज क्यू टी आर समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एस के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। इसको हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं ही तो हैं। अगर आप देखो तो एक कोण है और ये अगल बगल की भुजाएं, देखो क्यू एस बटे क्यू पी। आप देखो क्यू एस और पी क्यू आ सकता है बटे में, बिल्कुल आ सकता है। पी क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू आर नीचे आ जाएगा, है ना वही बात। तो क्यू एस और क्यू पी। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, वैसे बोला जाए तो आप डायरेक्ट लिखिए भुजा कोण भुजा समरूपता से, ठीक है। ये समरूप हो गया। तो यही है वो, टी क्यू आर लिख दो, चाहे आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे सर टी क्यू आर लिखा है, तो टी क्यू आर लिख दो, चाहे क्यू टी आर लिख दो, एक ही बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पी क्यू एस यहाँ पे लिखा है, तो ये पी क्यू एस तो लिखा ही है मैंने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या करके भी लिख देते हैं, चलो ठीक है।
त्रिभुज क्यू टी आर की जगह पे लिखेंगे टी क्यू आर। समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस के। ये भी वही चीज है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप नोट कर लीजिए, काफी आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो पी आर की जगह पे पी क्यू आ गया। जैसे ही पी क्यू आया तो समानुपातिक भुजाएं हो गई, जिससे हमें त्रिभुज पता चल गए। अगर आपको यहाँ से पता नहीं चले तो आप डायरेक्ट जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज ले लीजिए, और दोनों त्रिभुज आप ले लोगे तो उसमें कोण एक उभयनिष्ठ आ जाएगा, ये वाला, और दूसरा अनुपातिक भुजाएं जो ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई हैं, तो वही देख के लिख दो सीधा, और त्रिभुज समरूप है। इतना भी कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि आप पे बने ना, तो बस आप इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से यहाँ से। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग को सर्च करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहें तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9131471072। उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, जिसका कुछ मिनिमम प्राइस है जो आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।